तो बच्चों आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 2 लेके, लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर याद करें तो लेक्चर नंबर 1 में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अच्छा, कुछ बच्चे अगर लेक्चर नंबर 2 सीधे देख रहे हैं तो बच्चों प्लीज प्लीज जाके लेक्चर नंबर 1 जरूर देखो, ठीक है ना। उसी से तुम्हें थोड़ी कुछ बेसिक समझ में आएगी तो आगे को समझ आएगा। तो चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर करके। स्फेरिकल मिरर हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है स्फेरिकल। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों स्फेरिकल मिरर्स। तो हमें जानना है कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। हमने बोला हमें एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर जानना है, ए पार्ट, जिसको कहते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर। कॉनकेव कॉनकेव मिरर कहते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर होता क्या है वो जानने से पहले मैं कॉनकेव मिरर बना देता हूं एक, ठीक है। मैं कॉनकेव मिरर बना रहा हूं बच्चों, थोड़ी देर तुम लोग बस देखोगे बिना सोचे समझे, ज्यादा बिना टेंशन लिए, ठीक है। हम कॉनकेव मिरर बना देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनता है और इसको मैं पॉलिश करने जा रहा हूं। पीछे की साइड से पॉलिश करूंगा तो आगे वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है, इधर से पॉलिश करूंगा तो ये रिफ्लेक्टिंग बन जाएगी। उल्टा होता है बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखना मिरर के बारे में। जिस साइड में ये ऐसी लाइंस खींचता हूं उसका मतलब है मैं उस साइड से इसको पॉलिश कर रहा हूं, और उसकी अपोजिट साइड, उसकी पीछे वाली साइड हमेशा क्या बन जाती है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। बात क्लियर। तो अगर मैं इस मिरर को, कॉनकेव मिरर को बहुत ध्यान से देखूं तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि एक ऐसा मिरर, मैं ऐसा बोल सकता हूं, अ मिरर whose a mirror whose reflecting surface, a mirror whose reflecting surface, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों अंदर को मुड़ी हुई हो। कैसी हो, अंदर को मुड़ी हुई। अभी वापस ले आएंगे इसको उधर। whose reflecting surface is the bent in, is the, समझे होगे बात आप लोग, इज द बेंट इन सरफेस, बेंट इन, ऐसा मिरर को कहते हैं अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द बेंट इन सरफेस इज नोन एज अ कॉनकेव मिरर। ऐसे मिरर को क्या बोला जाता है बच्चों, कॉनकेव मिरर बोला जाता है। बात क्लियर होगी उम्मीद करते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। कुछ बहुत बड़ी बात हमने खैर नहीं बताई है। whose reflecting surface is the bent in surface, उसको बच्चों कहते हैं कॉनकेव मिरर। बात क्लियर है, ठीक है, ठीक हो गया। डायग्राम ये रहा हमारा, इसका कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम से भी मुझे, है ना। कहीं लगा देते हैं, यहीं पे लगा देते हैं, बढ़िया लग रहा है, क्यों। अब चलते हैं बच्चों बी पार्ट की तरफ। कुछ बातें इसके बारे में और करेंगे, धीरे धीरे करेंगे बच्चों, धीरे धीरे। बी पार्ट, बी पार्ट, ये वीडियो में हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि तुम्हें ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से यूज टू करवा दें, इनके बेसिक्स सारे क्लियर कर दें, ताकि हम फिर धीरे धीरे इनके रे डायग्राम्स की तरफ भी चलने लगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो देख रहे होगे और नोट कर रहे होगे चीजों को। तो बच्चों बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये मिरर दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, ये जो मिरर दिख रहा है, मैं ऐसा ही एक मिरर और बनाता हूं इधर, बस फर्क कुछ होगा उसमें, कुछ तो फर्क होगा जी। बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। मैं इस साइड से इसको पॉलिश कर रहा हूं तो इसकी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कैसी है बच्चों, बल्जिंग आउट। वो बेंट इन है, बल्जिंग आउट, बाहर को उभरी हुई, बाहर को उभरी हुई साइड जो होती है, बाहर को उभरी हुई साइड जो होती है वो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ऐसा कहते हैं ये लोग।
ठीक है, बात क्लियर है, अभी यहीं रख देते हैं। ठीक है, अभी यहीं रख देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। ये देखो बच्चों, ये है, ठीक है, ये है। कुछ बातें इसके बारे में और अच्छी अच्छी बताऊंगा अभी मैं, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। अ मिरर, एक ऐसा मिरर बच्चों, एक ऐसा मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द बल्जिंग आउट सरफेस। कैसी सरफेस होगी? बल्जिंग आउट सरफेस होगी। मैंने कहा अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द बल्जिंग आउट। कैसी सरफेस? बल्जिंग आउट सरफेस। ठीक है, बल्जिंग आउट सरफेस इज नोन एज अ बल्जिंग आउट सरफेस इज नोन एज अ कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं ऐसे मिरर को? कॉनकेव। ऐसे मिरर को बच्चों कॉनकेव मिरर बुलाया जाता है। बल्जिंग आउट बच्चों, बल्जिंग आउट। ठीक है, कुछ बातें मेरे दिमाग में है बच्चों अभी, और इससे मेरे को दिक्कत है ये डायग्रामों को देखते हुए। क्या दिक्कत है वो अभी समझेंगे बच्चों, ये बात समझने का वक्त आ रहा है। दिक्कत यह है बच्चों कि सर आपने इस मिरर को जब ऐसे बनाया था तो इस साइड से पॉलिश किया था, आपने इसको भी इधर से पॉलिश करा। क्या अगर हम इसको ऐसे ना बना के ऐसे ही बनाते और पॉलिश इसको इधर से करते? देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो अभी भी उधर वाली है ना, अभी भी तो यही वाली रिफ्लेक्टेड सरफेस है बाहर को निकली हुई। तो मैं कह रहा हूं मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा इसको। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि फिजिक्स के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों। क्या रूल होते हैं? फिजिक्स का रूल कहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए मिरर के। सुनना बात बहुत ध्यान से। फिजिक्स कहती है ऑप्टिक्स के अंदर, मतलब लाइट के अंदर, मतलब रिफ्लेक्शन के अंदर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनना, अच्छी बातें बताते हैं हम। मैंने कहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बहुत ध्यान से सुनोगे, एक टिप है बच्चों, टिप आई है। ठीक है, मैंने कहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मैंने कहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड ऑलवेज बी टूवर्ड्स द लेफ्ट। ये शर्त है बच्चों मेरी, मैं नहीं मानूंगा वरना। सर ने क्या बताया तुम्हें? सर ने बताया रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड को होनी चाहिए। एक बात और बताएंगे सर, एक टिप दे दी, दूसरी टिप भी देंगे। ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे हमेशा? रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ। अरे यार मिरर के पीछे जाके खड़े होगे क्या करोगे बच्चे? मिरर तुम्हारे यहां लगा है तुम उसके पीछे जाके खड़े हो रहे हो, क्या करोगे? उसके आगे तो खड़े होगे बच्चों। तो अगर इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड है तो ऑब्जेक्ट भी कहां रखोगे? हमेशा लेफ्ट की तरफ। एक और टिप आई है, एक और टिप है बच्चों, आप लोग के लिए एक और टिप है, एग्जाम में नहीं आती है लेकिन हमें पता होनी चाहिए। क्या है बच्चों? बात यह है ऑब्जेक्ट्स should always be placed towards the left। लेफ्ट का क्या मतलब है? रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ, रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ, मेरा यह कहने का मतलब है बच्चों। ठीक है, यह ऐसा कहा जाता है। तो सर ने आपको एक बहुत प्यारा सा नोट बताया है बच्चों। सर जी की बात सुनना और नोट कर लेना, इस नोट को भूल जाओगे क्योंकि कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, बेसिक्स बिल्ड करने हम लोगों ने मिलके साथ। ठीक हो गया, सब बढ़िया है। तो इसको डब्बे में डाल देते हैं बच्चों। वैसे तो हमने टिप लिखा है तो मिक्स तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फॉर कि नोट्स बहुत क्लियर रहे, तुम लोगों को कभी कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारी यही कोशिशें रहती हैं कि हम बहुत बेहतरीन नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दें साल के अंत तक। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। रेड कलर से कर देते हैं बच्चों, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो बात खत्म हो गई। ठीक है ना, हमने इतना जाना कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर वो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर को मुड़ी हुई बेंट इन होती है। कॉन्वेक्स वो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर को निकली हुई, मतलब बल्जिंग आउट होती है। अरे बच्चों बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, चलो याद आ गया। चम्मच ले लो, चम्मच, स्पून, खाना खाते हैं जैसे स्पून की एक साइड बाहर को निकली हुई होती है, एक साइड अंदर को दबी होती है, जिससे तुम खाते हो, जिससे तुम फीड करते हो, है ना। तो जो ऐसी वाली सरफेस है उसको कहते हैं बेंट इन, जहां पे तुम खा रहे हो,
और जो पीछे वाली सरफेस है उसको कहते हैं बल्जिंग आउट। क्लियर? ऐसा कहते हैं। तो ये हमने जाना। अच्छा बच्चों, अब यहां पे एक मुसीबत है। मुसीबत क्या है? ये लोग कुछ वर्ड्स यूज करते हैं अजीब अजीब से मिरर के अंदर। क्या क्या वर्ड्स हैं वो? अरे पता नहीं क्या क्या, पोल बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, वो एपर्चर बोलते हैं, ठीक है, और फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं उसको कुछ लोग। ऐसे कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं ये लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पता नहीं क्या क्या नहीं बोल रहे हैं लोग। तो बच्चों ये जानते हैं ये वर्ड्स हैं क्या, कहां से आए हैं, बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं इनकी? बहुत ही प्यार से जानने की कोशिश करेंगे, बहुत ही प्यार से जानने की कोशिश करेंगे। एक डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, बहुत बेहतरीन सा, समय लेंगे थोड़ा सा, लेकिन एक बहुत बेहतरीन डायग्राम बनाने जा रहे हैं आप, बहुत ध्यान से सुनोगे। मेरे पास एक गोल कांच का स्फेयर था बच्चों, मेरे पास कुछ इस तरह से गोल कांच का, अभी इसको उठा लेंगे यहां से, बीच में रखते हैं, एक गोल कांच का स्फेयर था। क्लियर बात? और मेरे पास एक और गोल कांच का स्फेयर था। मेरे पास दो स्फेयर थे बच्चों। क्लियर? अच्छा दोनों को सेम साइज का बनाते हैं, मजा नहीं आएगा, वरना क्लोन करते हैं। देखो छोटा भाई आ गया इसका, नहीं जुड़वा भाई है ये, ठीक है, सेम साइज का है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ध्यान से देखोगे और मेरी बात एक सुनोगे जो मैं अभी तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, मान लो ये मेरा एक स्फेयर है, किस चीज का बना है अगर बताऊं तो मैंने कहा ये हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास है, ठीक है, ये एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास है बच्चों, जो तुम्हारे आगे हमने बना रखा है, ठीक है ना। ये एक हॉलो स्फेयर, कांच का ग्लास है, कांच का हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, कांच, शीशा नहीं है, मिरर नहीं है, कांच है, कांच, नॉर्मल कांच जिससे आर पार दिखता है, ठीक। इसका स्फेयर है और बीच में खोखला है, हॉलो। ग्लोब देखा है? ग्लोब जिसमें वो पूरे अर्थ में जो भी जगह जगह होती है वो बनी होती है कंट्रीज, ग्लोब वैसा ही गोल सा है, लेकिन बीच में खोखला है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको बीच से किसी जगह से कट कर दिया, इसको बीच से किसी जगह से क्या कर दिया, काट दिया बच्चों, काट दिया। अच्छा कैसे काटा, मैं बताता हूं कैसे काटा। 90 डिग्री ऐसे करके कुछ मैंने क्या किया, इसका इधर वाला हिस्सा काट के फेंक दिया, मेरे पास सिर्फ बच गया ये वाला हिस्सा, ये वाला, यहां से लेकर जो मैं मार्क कर रहा हूं पीले रंग से, मेरे पास बच गया बस ये हिस्सा बच्चों, मैंने बाकी हिस्सा तोड़ के फेंक दिया। मेरे पास एक गोल हॉलो स्फेयर ऑफ कांच का गोल एक ग्लास का एक ऑब्जेक्ट था, मैंने उसको तोड़ दिया एक तरीके से, तो ऐसा कर्व मिल जाएगा ना मुझे, कांच का भी टुकड़ा देखना किसी बॉटल का या किसी कर्व चीज का, ऐसे करके कुछ कर्व सा मिलता है तुम लोग को, ऐसे भी दिखता है वैसे भी दिखता है। तो मैंने कुछ इस तरफ का हिस्सा काट दिया, और जैसा मैंने कुछ यहां पे आप लोगों के सामने मार्क किया है, कुछ ऐसा है, ठीक है। और बाकी पीछे का हिस्सा मेरा टूट के फेंक चुका हूं, मैं तोड़ के फेंक चुका हूं, गिर चुका है बच्चों वो, ठीक है ना, उसको मैं तोड़ के फेंक चुका हूं। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मस्त करके, ठीक है ना। ये मेरा इस वक्त है हिस्सा मेरे पास बचा हुआ, ये मैंने तोड़ दिया है। अच्छा अगर मैं बहुत ही अच्छी बात बताऊं तुम लोग को, है ना, अगर मैं तुम लोग को बहुत ही अच्छी बात बताऊं कि ये क्या है, ये जो पूरा गोल सा है, ये हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास है। क्या है ये? हॉलो, खोखला स्फेयर, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, ये बच्चों हॉलो स्फेयर ऑफ कांच का एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद मैंने क्या किया, इस डायग्राम में मैंने क्या किया, इस साइड से, बाहर की साइड से इसको पॉलिश कर दिया, पॉलिश कुछ इस तरीके से करते हैं बच्चों पॉलिश, तुम लोग को जानकारी है ही, देखते आ रहे हो तुम लोग बहुत देर से। मैंने इसको कुछ इस तरीके से बच्चों पॉलिश कर दिया है, तो मेरे को मिल गई है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर वाली सरफेस। कौन सी वाली सरफेस मैं दिखाता हूं आप लोगों को, मैं बहुत ही प्यार से दिखाऊंगा, ये अंदर वाली
देखो मैंने एरो कहां लगाया है, देखो मैंने बाहर मार्क नहीं किया है, मैंने अंदर मार्क किया है। अंदर वाली पूरी सरफेस ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको अपर्चर कहते हैं बच्चों ये लोग, अपर्चर। अपर्चर मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ये लोग अपर्चर बुलाते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ये लोग अपर्चर बुलाते हैं। क्लियर? मैंने क्या बोला, अब मेरी बात आप लोग एक बार दोबारा से सोचोगे। एक गोल हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास था, एक गोल हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास था, उसको मैंने बीच से इस एक्सिस के अलोंग, जो डॉटेड लाइन दिख रही है बच्चों, ये तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से लाल कर दें इसको, ये जो एक्सिस दिख रही है इसके अलोंग काट दिया, उधर का हिस्सा तोड़ के फेंक दिया, ये हिस्सा मेरे पास बच गया। अब ध्यान से देखो, क्या ये कॉनकेव मिरर नहीं बचा है? प्यार से देखेंगे बच्चों, बहुत ही प्यार से देखेंगे। देखो क्या ये कॉनकेव मिरर नहीं बचा? ठीक है, ठीक है, हम समझदार लोग हैं, हमारे पास कॉनकेव मिरर बचा है और हमने वो लिख दिया है। ठीक है, हमने वो लिख दिया है, देखोगे बच्चों। अच्छा, ऐसे ही मैंने क्या किया, इस तरफ भी किया, ऐसे ही मैंने इस तरफ भी किया। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया, एक एक्सिस के अलोंग इसको भी कट कर दिया। ठीक है, एक एक्सिस के अलोंग। अब इसको इस साइड से क्यों काटा है अभी तुम्हें समझ में आएगा। हमारी कोई भी बात समझ में चाहे देर से आए, लेकिन आएगी तो बहुत अल्टीमेट आएगी बच्चों। ठीक है, फिर कभी नहीं भूलोगे। तो मैंने इसको भी हल्का सा कट कर दिया है, कुछ इस तरफ से, और मेरे पास एक सरफेस बच गई है यहां से लेकर उधर तक, ये वाली, जिसको मैं अभी पूरी बना देता हूं, पिंक कलर से बना रहा हूं बच्चों, ये है। बाकी बचा हुआ हिस्सा उधर का मैंने तोड़ के फेंक दिया है, बाकी बचा हुआ हिस्सा मैंने उधर का तोड़ के फेंक दिया बच्चों, मेरे किसी काम का नहीं था। क्योंकि देखेंगे बच्चों, बहुत ही प्यार से देखेंगे, हम लोग मिल बांट के बहुत ही प्यार से देखेंगे। ठीक है, तो ये बच गया बच्चों हमारे पास, ये हिस्सा जो तुम्हारे सामने मैंने अभी अभी जस्ट मार्क किया है, ये मेरे पास बच गया है। ठीक है ना, ये बच गया बच्चों मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसको पॉलिश। कहां से? मैं इधर से ही पॉलिश करूंगा। अरे अभी तो बताया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड होनी चाहिए, तो पॉलिश राइट साइड से तो करूंगा, पॉलिश राइट साइड से तो करूंगा। लो जी, मैंने इसको भी पॉलिश कर दिया, ये बन गया मेरा एक मिरर। और तुम बहुत ही ध्यान से अगर देख पाओगे तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर बना है। ये मेरा कौन सा मिरर बना है बच्चों? ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर बना है। इस मिरर में भी कुछ बातें डिट्टो कॉपी सेम है। क्या? ये जो सरफेस है, इस बार तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस याली है ना, इसी को कहते हैं एपर्चर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, इसी को कहते हैं। ये क्या है जी? ये सबको पता है क्या है, ये हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। ये क्या है बच्चों? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। ये बात क्लियर? उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, सबको साफ दिखाई दे रहा है? ये जो एक गोला है, ये जो गोला है पूरा मेरा, इसका कुछ सेंटर रहा होगा बच्चों, इसका सेंटर होगा, होगा, कंफर्म होगा। हर सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होता है, हर गोले का कोई ना कोई सेंटर होता है। ठीक है, मान लो ये इसका सेंटर है, जो मैंने पीले रंग से बच्चों यहां पे मार्क किया हुआ है, जो हमने पीले रंग से यहां पे बनाया हुआ है बच्चों, वो इसका सेंटर है, इस दोनों डायग्राम का। ठीक है, दोनों स्फेयर्स का। ऑल्दो तोड़ दिया था, लेकिन इसका सेंटर रहा होगा कभी। क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात सुनो, ये मेरा पूरा अपर्चर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से लेकर कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कुछ तो डिस्टेंस रही होगी ना। ऐसे ही यहां से लेकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की यहां तक कुछ तो डिस्टेंस रही होगी ना बच्चों। इसका भी कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का भी कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा। मान लो ये मैंने जो हरे रंग से डॉट लगा दिया है बच्चों, ये मेरा इसका मिड पॉइंट है। मान लो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मेरा मिड पॉइंट, ये जो मैंने हरे रंग से डॉट लगाया, ये एक बात कहते हैं बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसको बोलते हैं बच्चों कैपिटल पी पोल। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट है
रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसको कहते हैं पोल, POLE पोल। क्या कहते हैं बच्चों? PO लिख देते हैं, चलो POLE पोल, P, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? पोल कहते हैं इसको, पोल। कोई पूछे पोल क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस या एपर्चर का मिड पॉइंट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस या एपर्चर के मिड पॉइंट को क्या बुलाते हैं बच्चों? हम लोग पोल बुलाते हैं, ठीक हो गया। ये जो हॉलोस्फेयर था तोड़ दिया ना, इसका कोई सेंटर था, तोड़ दिया ना, था। इसका जो सेंटर है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं सी मार्क कर रहा हूं, सी। इसको बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मैं रिपीट कर देता हूं, सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं बात क्लियर कर देता हूं हमेशा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी डेफिनेशन लिखूंगा बच्चों इसकी मैं, ऑल्दो इसी डायग्राम से बनाऊंगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, साफ नहीं लिखा गया हमसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, TURE, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है बच्चों, C स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई पूछे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सेंटर होता है ऑफ दैट हॉलोस्फेयर ऑफ ग्लास, उस खोखले कांच का, दैट हॉलोस्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर वॉज अ पार्ट ऑफ, जिसका ये मिरर हिस्सा था। ठीक हो गया? बात बहुत क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आता है। अच्छा, अब बारी आती है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। हमने कहा प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है या एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जाती है। मैंने कहा एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जाती है, उसको बोलते हैं बच्चों क्या? उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी लाइन, अ लाइन, यह है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों। थोड़ी देर रुकोगे, ये मजा नहीं आया, ग्रीन से डॉट लगाया पोल का, लिखा पीले से है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा बच्चों, कंफ्यूजन नहीं करना है। मैंने कहा यह होता है पोल P। कुछ इसी तरीके का कार्य यहां भी कर लेते हैं। ओहो सॉरी, इरेज ही कर लेते हैं बच्चों, 2 मिनट का आलस खाली, ठीक है। हमने कहा ये होता है पोल P, क्योंकि मैंने डॉट ग्रीन से बनाया ना, तो एक जैसा सिमिलैरिटी आ जाती है उसमें, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला? ये जो लाइन है, जो प्रिंसिपल एक्सिस जिसको मैं बोल रहा हूं, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है, मैंने कहा ये जो लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है, इसको बोला जाता है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बुलाया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहां भी यही है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको। इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। कोई पूछे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो बोलते हैं बच्चों एक ऐसी एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाती है। देखो शुरू से शुरू करते हैं। मैंने कहा पोल क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट। फिर मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट हॉलोस्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट ऑफ। चाहे इसकी बात हो चाहे उसकी बात हो। फिर बारी आती है बच्चों एपर्चर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज एपर्चर। उसके बाद बच्चों, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब बारी आती है बच्चों प्रिंसिपल फोकस या फोकस क्या होता है? बारी आती है प्रिंसिपल फोकस या फोकस क्या होता है? हमने कहा
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट को कैपिटल एफ कहते हैं, कैपिटल एफ कहते हैं, नोन एज प्रिंसिपल फोकस। फिर से रिपीट करता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच में एक पॉइंट होता है कैपिटल एफ, जिसको बुलाया जाता है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस या जस्ट फोकस, सिर्फ फोकस भी बोल सकते हो। क्या बुलाया जाता है जिसको? प्रिंसिपल फोकस या सिर्फ फोकस भी बुलाया जाता है। यहां एफ लिखा है, लिख भी देता हूं, चलो ठीक है ना, लिख भी देता हूं। जगह तो हम ही ने एडजस्ट करनी है स्टूडेंट्स, हम ही करेंगे मिल बांट के। थोड़ा आप देखोगे, समझोगे, बात को देखोगे, है ना। ये पोल है, मैंने कहा ये है, F स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। F स्टैंड्स फॉर बच्चों, F क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस होता है, F प्रिंसिपल फोकस होता है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, बात ध्यान से सुनेंगे। कुछ एक नई बात पता चली, कैपिटल एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस होता है, और फिलहाल के लिए वो मेरा मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का, ठीक है। मैंने कुछ टर्म्स तुम लोग के सामने लिखे हैं, इनको पहले डिफाइन कर देते हैं अगले पन्ने में, यहां तो जगह नहीं है क्योंकि यहां भी कुछ चीजें और लिखनी और मार्क करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन की तरफ, जिसकी तरफ आज हम बढ़ने जा रहे हैं, जिसकी तरफ आज हम बढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ, बहुत ही प्यार से देखेंगे बच्चों, ठीक है। हमें लाइट चैप्टर ऐसा सीखना है कि हमसे ज्यादा किसी को ना आए, हमें इतना आना चाहिए कि हम बोर्ड में अपने क्लास 10 सीबीएसई में हर एक सवाल सॉल्व करें, किताब का हर सवाल सॉल्व कर लें। ऐसी हमारी तुम लोग को सिखाने की इच्छा है, ऐसा तुम सीखना चाहोगे तो, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of that hollow sphere of glass, that hollow sphere of glass, that hollow sphere of glass of which the mirror was a part of, जिसका मिरर हिस्सा था, उसको कहते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ध्यान से देखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद दूसरे नंबर पे बारी आती है बच्चों मेरी पोल की, पोल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे बारी आती है बच्चों पोल की। मैंने कहा द मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट बच्चों, मैंने कहा द मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of the mirror, the midpoint of the reflecting surface of the mirror is known as a pole, उसको कहते हैं क्या बच्चों? पोल कहते हैं, ठीक है। पोल के बारे में भी हमें पता चल गया। नंबर तीसरा टर्म बच्चों अपर्चर के बारे में आता है, अपर्चर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर को अपर्चर कहते हैं। The reflecting surface, the reflecting surface, the reflecting surface of the mirror is known as
एपर्चर। बच्चों एपर्चर क्या होता है? मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग एपर्चर कहते हैं। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन तो हमने इन शब्दों में से जान ली। क्या क्या जान लिया जी? मैंने जान लिया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, एपर्चर क्या होता है, एपर्चर ये मार्क करा है, सॉरी। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन या एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। एन एक्सिस पासिंग थ्रू द an axis passing through the center of curvature, सी लिख दूं बच्चों उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। सर जी प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अभी तो बेसिक डेफिनेशन लिखाएंगे, मिड पॉइंट होता है खाली, इसकी एक डेफिनेशन और बाद में आएगी। बात करते, इसको फोकस भी कहते हैं बच्चों। प्रिंसिपल फोकस इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस में लाया करता है। प्रिंसिपल फोकस या ओनली फोकस भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं करोगे बच्चों। तो चेक कर लेते हैं क्या होता है। तुम्हारे सामने डायग्राम है, मिड पॉइंट होता है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। बात क्लियर? उम्मीद करते हैं क्लियर होगी। तो क्या हुआ बच्चों, मैंने कहा इट इज अ पॉइंट बिटवीन, बीचों बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इन दोनों चीजों के बीचों बीच का पॉइंट होता है बच्चों प्रिंसिपल फोकस। एफ से दिखाते हैं उसे, कैपिटल। तो कुछ 5 चीजें मैंने तुम लोग को यहां एक्सप्लेन करी थी और 5 चीजें मैंने लिख दी हैं। क्या क्या चीजें हैं वो देखो, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास को छोड़ दो, 1 2 3 4 5। क्लियर? इसके लिए भी वही डेफिनेशन है, उसके लिए भी वही डेफिनेशन है। कुछ चीजें अब और यहां पे बीच में आएंगी। क्या क्या है सुनना। पहला शब्द है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहला शब्द क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है अगर मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूं तो कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को, ये जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को, मैं बाहर निकालता हूं इसको, ठीक है, ज्यादा बेहतर लगेगा हमें। हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। ठीक है, ऐसे यहां भी चेक कर लो। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी, मतलब इस स्फेयर का रेडियस बच्चों, मैं कोई गलत बात थोड़ा कह रहा हूं, इस स्फेयर के रेडियस को, ये स्फेयर का रेडियस ही तो है यार, ये मैं क्या गलत बोला बताओ, मैं क्या गलत बोला? इस स्फेयर का रेडियस ही तो है। तो मैंने कहा इस स्फेयर का रेडियस, ये जो मार्क करा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं बच्चों उसको? मार्क कर देते हैं, बहुत ही प्यार से सुनेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीजें थी वो सब पॉइंट्स या कोई लाइन थी। ये डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द, तो लिख देते हैं बच्चों पहले इसको, चलो फिर बात करेंगे आराम से। 6ठा नंबर आ गया बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं भी नोट करने का टाइम दूंगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लेने का, पिछले वाले पेज को भी, कोई टेंशन मत लेना उसको। रेडियस ऑफ
कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल है, डिस्टेंस होती है बच्चों, बाकी सब अभी तक पॉइंट्स थे, ये डिस्टेंस है। मैंने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक आम भाषा में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हो गई सी और आर। अगर मैं असलियत बताऊं ना इसकी डेफिनेशन की, बहुत ही प्यार से सुनना, मैंने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस होता है उस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का जिसका कि यह मिरर हिस्सा था। कितनी प्यारी बात बता दी। जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए बोले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है उस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का जिसका कि मिरर पार्ट था, तो ऐसे ही मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में भी बोल सकता हूं। मैंने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में ऐसा कहते हैं, इट इज द रेडियस ऑफ, it is the radius of that hollow sphere of glass, it is the radius of that hollow sphere of glass, it is the radius of that hollow sphere of glass, ये एक रेडियस होता है बच्चों उस hollow sphere of glass का जिसका कि मिरर हिस्सा था। क्लियर? हमने इसको क्लोन कर दिया, समय बचा दिया देखो आप लोगों का, ठीक है। मैंने कहा ये इट इज द रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर वॉज अ पार्ट ऑफ, ठीक है ना, ऑफ विच द मिरर वॉज अ पार्ट ऑफ। हमने ये बात क्लियर तुम्हारे सामने साफ साफ लिख दी है बच्चों, ठीक है ना, ये हमने तुम्हारे सामने बात क्लियर साफ साफ लिख दी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ भी आई होगी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आई होगी। हमने अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका दे दिया है आप लोगों को, ठीक है, और जगह भी बना दी है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट ऑफ। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती बच्चों, अब चलते हैं, एक डिस्टेंस और होती है बच्चों जिसको कहते हैं फोकल लेंथ। बात बताऊं, फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ होती है बच्चों फोकस और पोल के बीच की दूरी। क्या होती है? फोकस से लेकर पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस से लेकर पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है बच्चों? फोकल लेंथ कहा जाता है। बात क्लियर? फोकस से लेकर पोल के बीच की दूरी को, फोकस से लेकर पोल के बीच की दूरी को कहा जाता है स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, नोन एज फोकल लेंथ, नोन एज फोकल लेंथ। उम्मीद करते हैं क्लियर है बात, ठीक, कुछ बहुत बड़ी बात हमने नहीं बताई, ठीक है। फिर से यहां भी मार्क करते हैं बच्चों इस बात को। मैंने कहा पोल से लेकर फोकस के बीच की दूरी को, मैंने कहा पोल से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है, ठीक है। फोकस से लेकर पोल के, बल्कि मैं यहां कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि यहां ज्यादा पिंकिश है, ग्रीन से लिख देता हूं, ठीक है। मैंने कहा स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। तुम लोगों ने नोटिस किया हर डिस्टेंस हमेशा पोल से नापी जा रही है, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर था, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी थी, फोकल लेंथ है, पोल और फोकस के बीच की दूरी है। पोल ना, पोल मिरर का सेंटर होता है बच्चों इस पूरे में। देखो ये सेंटर को देखो ही मत ना, ये तो है ही नहीं, ये तो टूट गया हमारा। तो हमारे पास तो अब असलियत ये है ना बच्चों, हमारे पास जो पड़ा हुआ है वो ये पड़ा है, तो इसका सेंटर तो यहीं पे कहीं पे पोल होगा ना, ऐसे यहां पे होगा, नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। मेरे को नहीं लगता आप ना कहोगे हमारी बात को, होगा ही बोलोगे, ठीक है, ऐसा होगा। तो मैंने कहा फोकल लेंथ क्या होता है, चला डेफिनेशन लिखते हैं। 7th डेफिनेशन, तो फोकल लेंथ स्मॉल एफ। बच्चों फोकस एक पॉइंट है, वो कैपिटल एफ है, ये डिस्टेंस है बच्चों, फोकल लेंथ, ये दोनों की दोनों डिस्टेंसेस हैं बच्चों, ये दोनों की दोनों डिस्टेंस है, डिस्टेंस, बाकी सब पॉइंट्स थे। मैंने कहा इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस,
ऑफ अ मिरर, ऑफ अ मिरर। तो हमने ये 7 की 7 बातें जो जाननी थी वो लिख दी हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बता दिया, पोल क्या होता है बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है क्या बता दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया, एपर्चर या एपर्चर बता दिया, ठीक है। तो प्लीज बच्चों, ये सबसे पहली स्लाइड है मेरी आज की जो मैंने तुम लोग को पढ़ाई है। तो प्लीज बच्चों वीडियो को पॉज कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो, ठीक है ना, और नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये हमारी सेकंड स्लाइड आ गई है बच्चों। तो बच्चों प्लीज डायग्राम को बहुत ही प्यार से बनाओगे, प्लीज पॉज द वीडियो, ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो बच्चों, ठीक है। ये हमारी बच्चों तीसरी है, तीसरी स्लाइड है जहां सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो, और इस बात को भी बच्चों बहुत ही प्यार से आप लोग नोट कर लोगे, उम्मीद करते हैं कि कर लोगे, ठीक है। अब बात सुनोगे बच्चों, ये हमारा चैप्टर, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 में मुझे जो बातें तुम्हें बेसिक बतानी थी वो ऑलमोस्ट बताई हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, उसमें ऑलमोस्ट बातें बता दी हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने मिरर बच्चों ऐसा बनाया है, ये पहले हम इसको ऐसा बना रहे थे, बनाएंगे अब भी ऐसा ही बनाएंगे। चलते हैं अब हम मिरर कैसा बनाएंगे देखने। तुम लोग को एक बात लास्ट समझा ही देता हूं, आधी बात छोड़ना ठीक नहीं रहता। मान लो ये मेरा एक स्फेयर है, क्लोन कर दिया, ये दूसरा स्फेयर है, ठीक है, इसके बगल में रख दिया, यहां रख देते हैं। और एक को मैं कॉनकेव मिरर बनाने जा रहा हूं, एक को मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाने जा रहा हूं, बना दिया मैंने, देख मैं टाइम नहीं लेता ऐसी चीजों में, ठीक है ना। एक को मेरे को कॉनकेव मिरर बनाना था, एक को मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ये देखो बच्चों पॉलिश कर दिया, बन गया कॉनकेव, पॉलिश कर दिया, बन गया कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा सॉरी, उल्टा नहीं किया ना, इसको गलत जगह से काट दिया, जो है कुछ नहीं हो सकता, दोबारा बनाएंगे शायद, जहां तक लग रहा है। पलट जाएगा क्या, ऐसी सुविधा नहीं है समाज में, ठीक है, दोबारा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले इसको पूरा कर लेते हैं, चलो इस वाले को फिर बात करेंगे। ये स्फेयर था जो काट दिया मैंने अभी, उसका कोई सेंटर रहा होगा, इस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर रहा होगा जिसको पोल कहते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। एक लाइन रही होगी, तुम्हें पता ही है, जिसको तुम लोग अभी तक प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे थे, कुछ इस तरीके की, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट रहा होगा, सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट फोकस, ठीक है। ऐसा ही होता है, फिर ऐसा ही तो सीखा हमने अभी तक। क्या सीखा यार, और क्या सीखा बताओ पिछली स्लाइड में, इतनी देर से क्या सीख रहे थे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी मुझे कोई ज्यादा मतलब नहीं, ठीक है। ये बच्चों कौन सा मिरर बनाया है मैंने, ये बनाया है मैंने कॉनकेव मिरर। आज से मैं कभी कॉनकेव मिरर बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा बच्चों, ना तो मैं ऐसा बनाऊंगा क्योंकि वो तो टूट गया हिस्सा, वो तो समझाने को था, ना ही मैं उसको ऐसा बनाऊंगा कि उसमें कुछ ना मार्क करूं, ठीक है, प्लेन नहीं बनाऊंगा, मैं उसको ऐसा बनाऊंगा बच्चों, ऐसा दिखेगा। अच्छा मुझे कॉन्वेक्स मिरर बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा जी, मैं तो फंस जाऊंगा। कुछ नहीं बच्चों, सेम हरकतें करेंगे, सेम करेंगे, सेम ऐसे। एक टुकड़ा लेंगे कांच का, उसको एक साइड से पॉलिश करेंगे, बल्जिंग आउट, बाहर को निकली हुई सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे, ठीक है ना, बाहर को निकली हुई साइड को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और जिसका स्फेयर का कोई कभी सेंटर रहा होगा, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी बच्चों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई जाती है, तुम लोग को जानकारी है, कुछ इस तरीके की एक लाइन होती है। एक पोल होता है बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, एक फोकस होता है बच्चों, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये बनाऊंगा बच्चों, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। आज से कभी कॉन्वेक्स मिरर बनाना होगा या कॉनकेव मिरर बनाना होगा तो मैं कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करूंगा। बात क्लियर? एग्जाम में ऐसे बनाने को नहीं आएगा, एग्जाम में तो इसके बारे में सवाल ही आते हैं, रे डायग्राम्स आते हैं, बहुत चीजें आती हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों बहुत ही प्यार से सीखेंगे और कंप्लीट कर देंगे उस हिस्से को, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा अंत हो गया है लेक्चर नंबर 2 लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चों हम आप लोगों से एक उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करोगे, ठीक है, उन बच्चों तक पहुंचाओगे रिमोट एरियाज में, मतलब पहाड़ की तरफ, कुछ ऐसे इलाकों में, गांव की तरफ जहां पे बच्चों के पास प्रॉपर साधन नहीं है पढ़ाई के। हाँ मोबाइल आजकल सबके पास है, इंटरनेट बहुत इजी एक्सेसिबल है आजकल, तो वो बच्चे जो
रहते हैं, मान लो पहाड़ों को रहते हैं या कुछ कुछ रिमोट एरियाज में रहते हैं, या कुछ बच्चे आपके जान पहचान के कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों की तुम्हारे घर में काम करने वाले लोग होते हैं जो, या तुम्हारे ऑफिस में पेरेंट्स के काम करने वाले जो लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत अच्छी पढ़ाई, ठीक है, और वो खुद कोशिश करते हैं कि पढ़ें और पढ़ना चाहते हैं अच्छा, तो बच्चों ये वीडियो हमारे कहने पे बच्चों उन तक पहुंचाओगे, हमारा चैनल पहुंचाओगे बच्चों, कि बच्चों को क्लास 10th की जानकारी मिल जाए बहुत अच्छी, 11th की जानकारी मिल जाए मैथ्स में, 12th की जानकारी मिल जाए मैथ्स में। अच्छा, एक और बात, अगर आपके कोई जान पहचान के ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 11th 12th में हैं और फिजिक्स की जानकारी चाहते हैं, जैसे हम आपको पता है कि 10th में साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, 11th 12th में मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन हम 11th 12th फिजिक्स नहीं पढ़ाते, तो 11th 12th का एक फिजिक्स का चैनल हमने स्टार्ट किया है बच्चों। आप सर्च करोगे तो रिजवान खान फिजिक्स डालोगे यूट्यूब में, या रिजवान खान डालोगे तो हमारे एक सर हैं जो एक समय पे हमारे टीचर भी रहे हैं और काफी सालों से हम उनके साथ पढ़ा रहे थे, पिछले लगभग मेरे को लगता है 10-12 साल हो गया होगा, हम लोग ऑफलाइन कोचिंग साथ में पढ़ा रहे थे एक जगह पे। तो आप कोशिश करोगे बच्चों की उनका चैनल भी देखो एक बार, अगर 11th का कोई बच्चा हो, या आप ही एक बार चेक करो, आप ही लोग एक बार, अगले साल आप लोग को 11th में जाना है, कुछ लोग पीसीएम लोगे, कुछ लोग पीसीबी लोगे, तो पी तो कॉमन रहना है बच्चों वहां साइंस वाले बच्चों के लिए। तो वहां पे रिजवान सर काफी एक्सपीरियंस टीचर है, लगभग मेरे को लगता है 25-26 हमें पढ़ाया उन्होंने हमारे टाइम पे, तो लगभग 25-26 सालों से हमारे सामने वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन टीचर है, बहुत ही अच्छे टीचर है। तो अगर आप उनका चैनल सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उनके वीडियोस में कमेंट करोगे, देखोगे, ठीक है, अपने बड़े भाई बहनों को, रिलेटिव्स में बड़े भाई बहनों को, गांव में दूर दूर लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सक रहे 11th 12th में अच्छी पढ़ाई, तो रिजवान सर का चैनल है, रिजवान खान करके वैसे आ जाएगा, लेकिन रिजवान खान फिजिक्स करके डालोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें भी स्टार्ट कर दिया है, 11th के लेक्चर डालना आज ही शुरू किया है, 12th के हमने 2-3 लेक्चर्स उसमें अपलोड कर दिए, 3 शायद किए हैं, ठीक है ना। तो बच्चों सपोर्ट करोगे ताकि हम लोग आपके लिए इसी तरीके से काम करें मिलजुल के, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों बहुत ही जल्द, इसके लेक्चर नंबर 3 को लेके आएंगे, ठीक है, बाकी लेक्चर्स भी लेके आएंगे, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।